दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी। और आपको अपनी मैराथन क्लास में स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं आपको गणित पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ, हर लेवल की पढ़ाऊँगा। अब हम लोग शून्य से मतलब जीरो से उच्च स्तर तक हम जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में जो कंपटीशन की मैथ की बात दोस्तों कर रहा हूँ, उसमें हम लोग जिक्र करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक तथा पूर्ण संख्याओं की जानकारी हम लोग जानेंगे। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो हमारा टॉपिक होगा प्राकृतिक। क्या होगा दोस्तों? प्राकृतिक प्राकृतिक तथा पूर्ण संख्याओं की जानकारी हम लोग लेंगे। पूर्ण संख्याओं की जानकारी ली जाएगी आज। जैसे जानकारी समझिए। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम कहते हैं नोविंग, KNOWING, नोविंग नेचुरल नंबर, NATURAL होता है दोस्तों। नेचुरल NATURAL नेचुरल एंड पूर्ण बोला हूँ ना, पूर्ण मतलब एंड मतलब और पूर्ण को होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल, WHOLE, होल नंबर्स, NUMBERS। ठीक है, इस चीज़ों को हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो प्रस्तावना में हम आपको ये बताएंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो छोटे से यानी मतलब जीरो लेवल से हीरो लेवल तक, यानी शून्य से शिखर तक हम जाएंगे, शून्य से महासंघ तक जाएंगे। जहाँ तक गणित की धारा है, जहाँ तक गणित चलती है, वहाँ तक हम आपको बताने वाले हैं। सब फ्री में मिलेगा। हर यूट्यूब वाले आपसे पैसे वसूलते हैं मोटी मोटा, लेकिन मेरा वो ध्येय नहीं है। मेरा ध्येय है गरीब बच्चों के लिए, जो बेचारे नहीं, कहीं से उनको कोई साधन नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, कोई तरीका नहीं है। अगर मोबाइल में अगर रिचार्ज डाल लेते हैं और मेरे चैनल पे आके सीखेंगे तो फुल वीडियोज मिलेंगी हर क्लास की। और संभवतः जो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कंपटीशन लेवल की हर चीज़ पढ़ा दूँ फ्री में। तो दोस्तों, हम आज डिस्कस करेंगे अंक के बारे में। जो हमारे साथी जानते हो अंक किसे कहते हैं, ज़रूर कमेंट करें। अंक के बारे में पढ़ेंगे। अंक क्या होता है? व्हाट इज़ द डिजिट। इसको इंग्लिश में दोस्तों क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। DIGIT, एस भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिट्स मतलब अंक होते हैं। हिंदू अरबिक की दोस्तों मैं जिक्र कर रहा हूँ। हिंदू अरबिक, हिंदू आप लिखेंगे और ध्यान में रखेंगे। हिंदू अरबिक, हिंदू अरबिक पद्धति में हम संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए संकेतों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9 का प्रयोग करते हैं। ये 10 संकेत अंक कहलाते हैं। ये 10 संकेत क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। तो 0 से लेकर के 9 तक यह सभी कितने होते हैं? टोटल 10 होते हैं। 9 तो ही है कि मिलके 10। तो 10 जो हैं, 10 संकेतों को हम लोग क्या कहते हैं? अंक कहलाते हैं। ये सभी अंक हैं। अगर आपसे कोई पूछे अंक किसे कहते हैं, तो आप इनका नाम बता देंगे। 0 से लेकर 9 तक के अंक को हम लोग अंक कहते हैं, मतलब डिजिट को। समझ में आए दोस्तों? हम संख्याओं को अंकों तथा शब्दों में भी व्यक्त कर सकते हैं। हम जो है कि हम अंकों तथा शब्दों में भी व्यक्त कर सकते हैं। अंकों तथा शब्दों में दोस्तों व्यक्त कैसे किया जाता है? जैसे संख्यांक। क्या होता है दोस्तों? संख्यांक। पेन से लिखते हैं। संख्यांक दोस्तों जिक्र हो रही थी, संख्यांक की जिक्र हो रही थी। संख्यांक, ये संख्यांक क्या होता है? संख्यांक का मतलब जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में न्यूमेरल। क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूमेरल, RL। ठीक है ना? न्यूमेरल यानी कि अंकों का ऐसा समूह जो संख्याओं को व्यक्त करता संख्यांक कहलाता है। इसको आप लिख लेंगे याद करके। मतलब यहाँ से आप हमारी बातों को सुन लेंगे। लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूँ। संख्यांक का मतलब होता है न्यूमेरल, अंकों का ऐसा समूह जो संख्याओं को व्यक्त करता संख्यांक कहलाता है। अंकों का ऐसा समूह जो संख्याओं को व्यक्त करता संख्यांक कहलाता है।
मैं वीडियो पॉज करके इसको लिख देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। लिखने का मतलब चलिए लिखिए, तो हमारे सभी साथी देखेंगे कि मैंने उसको लिख दिया वीडियो रोक के, ताकि समय बचा रहे। तो अंकों का ऐसा समूह जो संख्याओं को व्यक्त करता है संख्यांक कहलाता है। आप दोस्त समझे। उदाहरण के लिए दोस्तों देख सकते हैं, एग्जाम्पल या उदाहरण आप देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 2467 10798 ETC आदि क्या है, संख्यांक हैं। ठीक है दोस्त। प्रदर्शन जिसको नोटेशन कहते हैं, प्रदर्शन। नेक्स्ट हमारा आता है प्रदर्शन। प्रदर्शन जो प्रदर्शन होता है दोस्त, प्रदर्शन को इंग्लिश में नोटेशन कहते हैं। स्पेलिंग इसकी होती है NOTATION, TATION, ये होता है नोटेशन। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, जब संख्याओं को अंकों या शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो यह इनका प्रदर्शन कहलाता है। जब संख्याओं को अंकों या शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो यह इनका प्रदर्शन कहलाता है। संख्यांकन क्या है, न्यूमरेशन क्या है, जब एक संख्या को शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो वह संख्यांकन कहलाता है। चलिए मेन पॉइंट पे हम लोग आते हैं। जो मेन पॉइंट है, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं। अगला जो हमारा हेडिंग्स है वह हम लोग लिखेंगे, समझेंगे। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों, नेचुरल नंबर कहते हैं। याद रखेंगे सभी साथी हमारे, नेचुरल नंबर कहते हैं। NATURAL, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नंबर्स। NUMBERS। ठीक है दोस्तों। तो जैसे प्राकृतिक संख्या क्या है, नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में प्राकृतिक संख्या। तो हम वस्तुओं को गिनने के लिए प्रायः 1, 2, 3 का प्रयोग करते हैं। गणनांक या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। हम 1 से गिनती शुरू करते हैं, अतः 1 सबसे छोटी तो मतलब वो तो अलग बात है, लेकिन जो 1, 2, 3 यही गिनती की सभी संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। 1 सबसे छोटी, इसमें नोट में हम लोग लिख लेंगे, सभी साथी हमारे लिख लेंगे। नोट में हम लिखेंगे कि 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछा जाए तो 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। 1 जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। अब हम आते हैं, डिस्कस करेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है सम संख्या, सम प्राकृतिक संख्या, बल्कि क्या है, सम प्राकृतिक संख्या। ध्यान देंगे, सम प्राकृतिक संख्या, ये चीजें हैं। पॉइंट पे जाइए। सम प्राकृतिक संख्या क्या है, सम प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं इवन नेचुरल नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन, EVEN, इवन, सॉरी AN है, ध्यान दीजिए सभी साथी हमारे ध्यान देंगे। यहाँ पे फिर से लिखता हूँ EVEN, इवन नेचुरल, NATURAL, इवन नेचुरल नंबर्स होता है। क्या होता है, नंबर्स होता है। NUMBERS, इवन नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, सभी साथी हमारे ध्यान देंगे। असम प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। और सम प्राकृतिक संख्या उन्हीं को कहते हैं। ध्यान रखिए कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, सम प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 10 इत्यादि। ठीक है, 2, 4, 6, 10, 12, 14, इस तरह से वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपने लिखा 2, 4, 6, 10 इत्यादि। तो इसके बाद आता है अगली है जो हेडिंग हम बता रहे हैं, बाकी आपके साथ में डिस्कस कर ही ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वीडियो थोड़ी ब्लरिंग हो जा रही है। इसके बाद है हमारा विषम प्राकृतिक संख्या। इसके बाद क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृतिक संख्या को हम लोग बोलते हैं ओड नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, यहीं पे लिख दिया जाए, ओड, ODD, ओड नेचुरल, NATURAL नंबर, NUMBERS। ठीक है, ओड नेचुरल नंबर, यानी कि इसको ओड नेचुरल नंबर यानी विषम प्राकृतिक संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मान ली 1 है आपका, 3 है,
5 है, 7 है और 9, यही सब है, 11 वगैरह, ठीक है ना। अब इसके बाद जो आता है विषम प्राकृत संख्या के बाद जो आपका आएगा पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या आएगा, ध्यान देंगे, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं आती है, पूर्ण संख्या कर सकते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, होल नंबर जिसको कहते हैं हम लोग, इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल, यहीं पे लिखा जाए WHOLE, होल नंबर, NUMBER, ठीक है ना, WHO है ये, ध्यान देंगे, L फिर E, ठीक है। तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अतः प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। जो शून्य होता है दोस्तों एक प्राकृतिक संख्या नहीं, इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे हम जो लोग डिस्कस करेंगे, तो आगे हम आपको बता रहे हैं, आगे हम जो आपके साथ में डिस्कस करने वाले थे वो ये चीज़ थी दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, वो ये चीज़ थी कि हम लोग इसमें यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे आपसे, यहाँ से नीचे से हम आपको बताते चल रहे हैं। जैसे पहले हम लोग यूनिट सीखते हैं, इकाई जो होता है, इकाई हिंदी में हम लोग इकाई कहते हैं, क्या कहते हैं, इकाई। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, UNIT, ई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि यू रहता भी है, UNIT, यूनिट में इकाई। फिर दहाई होता है जिसको हम दशक कहते हैं, दहाई, दहाई का मतलब डिकेड बोलते हैं, DECAD, डिकेड, यूनिट डिकेड, तो इकाई दहाई। फिर सैकड़ा आपका आता है, सैकड़ा, सैकड़ा को हम लोग 100 बोलते हैं, HUNDRED, 100। इसके बाद हज़ार आता है, आप जानते ही हैं। चौथे नंबर पे आपका क्या आ जाए, इकाई दहाई सैकड़ा। चौथे नंबर पे हज़ार, हज़ार को 1000, THOUSAND, ठीक है। 1000 के बाद 10,000 आता है, बस यहाँ पे 10 लिख लीजिए और बाकी हज़ार लिखते जाइए। 10,000 को 10,000 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 10, THOUS, 10,000 बोलते हैं। 10,000 के बाद आपका लाख आता है, लाख आता है, लाख को 1 लाख बोलते हैं ना, ONE 1 लाख बोलते हैं, LAC के। एक बात और भी है, इसके बाद आप मिलियन पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी होता है मिलियन। मिलियन का मतलब जैसे 10 लाख को मिलियन बोलते हैं, 10 लाख, हिंदी में 10 लाख, इसका उच्चारण होता है मिलियन, मिलियन क्या होता है दोस्तों, मिलियन होता है, ध्यान देंगे, मिलियन। जैसे 1 मिलियन किसके सब्सक्राइबर हैं, मिलियन, तो 10 लाख, 10 लाख को एक मिलियन कहते हैं। 10 लाख जहाँ पे होगा वहाँ पे 1 मिलियन होगा, कितना मिलियन, 1 मिलियन होगा। इंग्लिश में होता है MILLION, ठीक ना। और आप देखते हो किसी के जैसे नहीं, हम लोग कहते हैं, देखते हैं कि किसी के कितने सब्सक्राइबर हैं, तो जैसे 1.1 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन, ऐसे 1 AM सब्सक्राइबर लिखा रहता है दोस्तों, आपने देखा होगा। तो 1 मिलियन उसके सब्सक्राइबर, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख सब्सक्राइबर हैं उसको, आप ऐसा समझिए कि 1 मिलियन किसी के सब्सक्राइबर हैं, तो 10 लाख लोगों ने उनके चैनल को क्या किया, सब्सक्राइब किया। तो उस तरह से हम लोग सीखेंगे कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। अच्छा, इसके बाद चलिए, मिलियन के बाद आपका आता है 10 मिलियन। 10 मिलियन क्या होता है दोस्तों, 10 मिलियन इंपॉर्टेंट जानकारी हम आप सभी के साथ। 10 मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 मिलियन, 10 मिलियन का मतलब होता है, 10 मिलियन का मतलब क्या होता है, 8 अंक जिसमें रहते हैं, एक लिख के, ये मतलब 7 3 0, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो रहेंगे दोस्तों, सॉरी 6 जीरो रहते हैं, 7 अंक रहेंगे टोटल, इसको मिला के 7 अंक रहेंगे। हमने यहाँ पे गलती किया, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। 7 अंक रहते हैं टोटल, देखिए गिनती करी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये हो जाते हैं 10 लाख। 7 अंक रहेंगे, नहीं 8 अंक इसको मिला के रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, हम सही बता रहे, सही लिखे थे हम, पूर्व हम सही लिखे थे, यानी 1 लिख के 7 सुनना रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 अंक होते हैं, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि जो 10 मिलियन रहता है वो 1 करोड़ हो जाएगा। यानी अगर किसी के 10 मिलियन सब्सक्राइबर, 10 M लिखा रहता है, तो उसको समझिए कि 1 करोड़ लोग उन्हें उसके चैनल को क्या किया, सब्सक्राइब किए दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया, 10 मिलियन। अब 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन आता है, 100 मिलियन, 100 मिलियन में चलिए चर्चा करते हैं। 100 मिलियन, मिलियन, 100 मिलियन को हम लोग बोलते हैं 100, इंग्लिश में बोलेंगे 100, HUNDRED, 100 मिलियन।
MILLION 100 मिलियन, 100 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, 100 मिलियन का मतलब हो जाएगा 100 मिलियन 100 मिलियन, यानी 9 अंक रहेंगे। टोटल 9 अंक रहते हैं, यानी इसको पकड़ के 8 जीरो रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसको लेके 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे मतलब 8 जीरो रहेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 10 करोड़ इसको बोल सकते हैं। 10 करोड़ को क्या बोलते हैं? 100 मिलियन। 10 करोड़ है तो 100 मिलियन, यानी कि 100 मिलियन को 10 करोड़ बोला जाता है। कितना बोला जाता है? 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ के बाद यानी कि 100 मिलियन के बाद आता है दोस्तों बिलियन आता है। आपने नाम सुना होगा बिलियन, जो बिलियन रुपये, कई बिलियन, कई मिलियन डॉलर हैं। बिलियन डॉलर, जैसे बिल गेट्स हो गए, ब्रेन जोसेफ जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है ना, उनके पास बिलियन डॉलर्स रुपए हैं, कई बिलियन डॉलर, 128 मिलियन बिलियन डॉलर हैं। तो बिलियन, बिलियन का मतलब इसमें 10 डिजिट रहते हैं, 10 अंक रहते हैं। कितने? 10 अंक रहते हैं, यानी कि 9, एक के 9 शून्य रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शून्य रहेगा, यानी टोटल 10 रहता है। अब गिनते जाइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी कि अरब हो जाएगा दोस्तों। 1 अरब की बात हो, अरब। बिलियन का मतलब होता है अरब। बिलियन का मतलब क्या होता है? BILLION, बिलियन, BILLION। तो बिलियन का मतलब अरब, ठीक है ना, अरब होता है। बिलियन का मतलब अरब। 10 बिलियन, 10 अरब, 100 बिलियन, 100 अरब, तो 100 अरब, यानी कि 100 अरब, 100 बिलियन जिसको कहते हैं, 100 बिलियन यानी 100 अरब। 100 अरब का मतलब इसको बोलते हैं 12, इसमें 12 अंक रहेंगे, मतलब कि 12 अंक रहेंगे इसमें, यानी 1 लिख के 11 जीरो रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी गिनते जाइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, यानी कि ये हो जाता है आपका खरब हो जाता है। ठीक है, खरब हो जाएगा। 100 बिलियन को खरब कहते हैं। ठीक है।